आपको याद है क्या, एक बार नरेंद्र मोदी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने के लिए अमेरिका गए हुए थे। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था। हालांकि उस बार डोनाल्ड ट्रंप हार गए चुनाव, जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन इस बार एलन मस्क वो नारा लगा रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार अपनी शैली में। और एलन मस्क के साथ एक ऐसा कैंपेन दुनिया के सामने लॉन्च हुआ जिसमें अमेरिका ने उस व्यक्ति को फिर से राष्ट्रपति चुन लिया जो पिछली बार जब चुनाव हार गया तो राष्ट्रपति भवन से ही बाहर नहीं निकलना चाह रहा था। और क्या हुआ था अमेरिका में, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। लेकिन यह अमेरिका की अपनी डेमोक्रेसी है, यह अमेरिका की अपनी पसंद है कि उसे डोनाल्ड ट्रंप वापस चाहिए था। लेकिन भारत को क्या मिला? विश्व गुरु बनने का दावा करने वाला भारत, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, इसका अपने दरबारी मीडिया से प्रचार करने वाली सरकार शायद अपना मुंह छिपा रही है। लेकिन इस बार मामला चीन का नहीं है कि चीन ने कहीं गांव बसा लिया, चीन ने जमीन हड़प ली, चीन ने मार्केट हड़प लिया। इस बार तो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कर दिया है कि विश्व गुरु का प्रचार थोथा पड़ गया है। और भारत सरकार अभी तक ढंग से समझ नहीं पा रही है कि इसका किया क्या जाए। हाथों में बेड़ियां, पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियां, सेना का जहाज, और अमेरिका ने भारतीय लोगों को ले आकर के अमृतसर एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। बाइज्जत नहीं, बेइज्जती के साथ। माना कि आरोप यह था कि जिन लोगों को अमेरिका में रहने का यह मौका मिल रहा था, उनके एजेंटों ने उनके साथ धोखा कर दिया था। और वो लोग जब भारत में आ रहे हैं तो अपनी कहानियां सुना रहे हैं, जिसको हम आगे थोड़ा विस्तार में भी बताएंगे। लेकिन ये जो दृश्य था जिसे अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक कर दिया, बेड़ियों की तस्वीरें, चेहरे ढके हुए नकाब, और सेना के जहाज पर ऐसे लाइन लगा के बिठाया जा रहा है, ऐसे लाकर छोड़ा जा रहा है। और वहां का एक पदाधिकारी बोलता है, इलीगल एलियंस, अवैध प्रवासी भारतीय, उनको हम बाहर निकालेंगे। और अमेरिका बेइज्जती के साथ, अपमान के साथ यहां लाकर पटक देता है। विस्तार में इसकी हर जानकारी मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि आपको खेल समझ में आया। जिस दिन वो जहाज अमेरिका से बेड़ी बांध करके भारतीयों को ला रहा था, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री संगम स्नान करने गए थे। तो लाइट कैमरा एक्शन सब प्रयागराज संगम पर था। वहां एक अलग वीडियो बन रही थी। वो वीडियो ताकि कुंभ में मची भगदड़ और विपक्ष के आरोप, कुंभ से लौटे लोगों के बयान, सब कुछ जो कुंभ का माहौल कोट अनकोट बिगाड़ रहे थे, प्रधानमंत्री की डुबकी के साथ ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियो आ जाए कि कुंभ फिर से उस तरह से कामयाब हो जाए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती थी और उसे उसका फायदा मिल जाए। उसी वक्त वो जहाज अमृतसर में लैंड कर रहा था। तो सारा लाइट कैमरा एक्शन तो मोदी जी के पीछे था। तो देश में मीडिया इस पर प्राइम टाइम की बहस ही नहीं की कि डंका जो बजा था विदेश में, वो ऐसा कैसे फटा कि आप भारतीयों को अपमानित करने की तस्वीरें दुनिया देख रही है। और अमेरिका ऐसा लग रहा है कि जलील कर रहा है। कहां है वो विश्व गुरु, कहां है वो दुनिया का डंका, कहां गया? अभी तो मामला ये नहीं समझ में आया कि शपथ ग्रहण में बुलाया नहीं बुलाया, गए नहीं गए, विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या निमंत्रण मांगने गए थे या नहीं गए थे, संसद में बहस हुई, कुछ क्लियर ही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्त को शपथ ग्रहण में क्यों नहीं बुलाया। फाइनली इतना तो क्लियर है कि नरेंद्र मोदी जी नहीं गए थे। और अब क्या हो रहा है? इन खबरों को, इन बातों को जरा यहां से समझिए। अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी वायुसेना के मालवाहक विमान C-17 से उतरने वाले 36 साल के जसपाल जुलाई में अमेरिका के लिए निकले थे। यहां पहुंचने में 6 महीने लग गए। इस बीच ब्राजील में उन्होंने 5 से 6 महीने गुजारे। यहां से अमेरिकी बॉर्डर में घुसते ही यूएस बॉर्डर पेट्रोल पुलिस की नजर उन पर पड़ गई। ये कहानी क्रैश हो चुके उस अमेरिकन ड्रीम की है जिसका प्लेन बुधवार को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। दर्जनों बेवतनों को, जिसे अमेरिकी अधिकारी इलीगल एलियंस बोल रहा है, अवैध विदेशी बोल रहा है, और अमेरिका कह रहा है कि हमने उन्हें निकाल दिया है।
अमेरिका ऐलान कर रहा है, एक वीडियो जारी कर रहा है, भारतीयों को बेड़ी में बांध करके गुलाम की तरह, दास की तरह अपमानित करते हुए उसका वीडियो एक तो पूरी दुनिया को दिखा रहा है, और उसके बाद एक वीडियो फिर से जारी कर रहा है जिसको बाकायदे शूट करवाया गया है। बैकग्राउंड में डोनाल्ड ट्रंप की आवाज आ रही है और वो आवाज कर रही है कि हम सबको बाहर निकालेंगे, ऐसे तमाम अवैध लोगों को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालते, कागज पत्र ठीक नहीं था, उनके पास दस्तावेज नहीं थे, तो विदेश मंत्रालय बात करता कि सम्मानजनक तरीके से उन्हें चुपचाप चला आने देता। दुनिया के दूसरे देशों ने अपने जहाज भेजे और वो उनके जहाज से अपने उन नागरिकों को वापस सम्मान के साथ ले आए। भारत जहाज नहीं भेज पाया, भारत शायद बातचीत में यहां तक नहीं पहुंच पाया। हकीकत क्या है ये तो सरकार बताएगी। अभी तो जितना मीडिया में खबरें आ रही हैं, हम उसको देखकर हैरान हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा था, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बाद दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा था, अमेरिका और चीन के बाद भारत का नंबर आने वाला था, दुनिया में इतना बड़ा डंका बजने वाला था नरेंद्र मोदी का, और अचानक गुलाम और दास की तरह अपमानित करके भेज दिया। सेना के अपने जहाज पर बैठाकर अमेरिका ने अमृतसर उतार दिया, मीडिया को वहां जाने नहीं दिया गया, मीडिया में कोई एक बाइट नहीं आई। किससे मीडिया में छप रहे हैं कि अमेरिका ने 104 लोगों को डिपोर्ट कर दिया है। खौफनाक तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल पुलिस यूएसबीपी चीफ माइकल डब्ल्यू वैंक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यूएसबीबी और उसके सहयोगी ने अवैध विदेशियों को सफलतापूर्वक भारत वापस भेजा, जो सैन्य परिवहन का उपयोग करते हुए अब तक की सबसे लंबी निर्वासन उड़ान थी। यह मिशन आव्रजन कानूनों को लागू करने और त्वरित निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यदि आप अवैध रूप से सीमा पार करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस को एक डिपोर्ट फ्लाइट से आने वाले भारतीय ने बताया कि उन्हें 40 घंटे तक हथकड़ी लगाई गई, उनके पैरों को जंजीरों से बांधा गया और हिलने तक नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि बार बार अनुरोध करने के बाद शौचालय जाने की अनुमति मिली तो भी जंजीर को नहीं खोला गया। उन्हें खुद को घिसट घिसट कर शौचालय जाना पड़ा। क्रू के सदस्य दरवाजा खोलते और शौचालय में ढकेल देते। एक 40 वर्षीय युवक ने बताया कि उन्हें हथकड़ी लगे हुए ही खाने को मजबूर किया जाता था। लोगों ने खाने के लिए कुछ मिनटों के लिए हथकड़ी हटाने का अनुरोध किया, लेकिन उसे सुना नहीं गया। अमेरिका से भारत की यात्रा को लोगों ने दर्दनाक बताया। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये सच्चाइयां उन लोगों की है, उन भारतीयों की है जिनकी गलती शायद ये थी कि वो ऐसे एजेंटों की जाल में फंस गए जिससे उनके दस्तावेज पूरे नहीं हो पाए। लेकिन इतना अपमान, इतना जलालत, जैसे लगा कि वो कोई अपराधी हैं। कल्पना करिए कि भारतीय अगर विमान वहां गया होता, अपने अपने नागरिकों को ससम्मान वापस ले आया होता। लेकिन ये क्या हो रहा है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 18,000 भारतीयों की पहचान की है जिन्हें वापस भारत भेजा जाना है। हालांकि कुछ रिसर्च इस संख्या को काफी अधिक बताते हैं। प्यू रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी भारतीय हैं। अब क्या करेगा डंका? कैसे बजेगा डंका? कहां होगा विश्व गुरु? ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मौका मिल गया भाजपा के ऊपर हमला करने का, इसलिए हमें ये खुशी हो रही है। एक भारतीय के नाते ये हम सब के लिए अपमान की बात है। एक भारतीय के नाते दुनिया में जो ये भारत की तस्वीर बनी है, इससे हम आहत हैं। लेकिन हम अपने सरकार से सवाल पूछना चाह रहे हैं, मीडिया में झूठा प्रचार करने से विश्व गुरु कोई नहीं बनता। यहां का मीडिया आपको अवतारी पुरुष बता सकता है, दुनिया का मीडिया आपको वही दिखाएगा जो आप होंगे, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो। भारतीय विदेश नीति अगर फेल हो रही होगी तो भारतीय होने का फर्ज बनता है अपनी सरकार से कठिन सवाल करना, अपनी सरकार से पूछना कि अभी चंद रोज पहले एक खबर आई कि भारत दुनिया के 10 शक्तिशाली देशों की सूची से भी बाहर हो गया है। डंका कितना बजा रहे हो भाई? इतना मत बजाओ कि ढंका फट करके चिथरा हो जाए। लेकिन भारतीयों को कुंभ दिखा रहे हो, भारतीयों को अपनी बिकी हुई मीडिया के जरिए सच जानने नहीं दे रहे हो।
भारतीयों को पता ही नहीं कि उनके यहाँ बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है। उनके यहाँ कुंभ में मारे गए लोगों का आंकड़ा जैसे छिपा लिया, वैसे ही किसानों बेरोजगारों के आंकड़े छिपा लेते हैं। अब ये भारतीयों को अब आंकड़ों की चिंता ही नहीं। भारतीयों को बस लगता है कि डंका बज रहा है। एक बच्चे के एक इंटरव्यू देख रहा था और मैं चाहता हूं कि ये इंटरव्यू आपको दिखाऊं। एक बच्चे ने, कम उम्र के बच्चे ने, रील्स वाली जनरेशन के बच्चे ने कहा, क्या कहा सुनिए। तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें तो सुना आपने, पहले अमेरिका भारत से कहता था कि तुम कौन हो, अब हम कहते हैं तू कौन है बे। ये हो रहा है। ये अंधभक्तों की जमात गांव गांव ये खबर पहुंचने ही नहीं देगी। इसलिए हम जैसे लोगों को इस पर बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आंख पर पट्टी, कान बंद है, केवल एक ही स्वर सुनाई देता है, मोदी मोदी मोदी। डंका बज रहा है। स्वर्ग से अप्सराएं फूलों की बारिश कर रही हैं और धरती पर कुंभ में मातम के बीच देश के प्रधानमंत्री डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी भी कायदे से नहीं हो पा रही है। और ठीक उसी समय अमेरिका से बेड़ी पहने दासों की तरह भारतीयों को जलील करके अमेरिका का विमान भारत में आकर के लोगों को सामने रख रहा है। विचार करके बताइएगा कि इस देश का डंका कितना बचा। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।